देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th चैप्टर है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.2 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर आपको प्लेन के ऊपर दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे। तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया भाई। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ लिया? मान लिया ए और बी आपके सामने दो पॉइंट है। ए के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x1 y1, बी के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x2 y2, और आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। पहली बात आप उसको लिखोगे ए बी से, और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा भाई? फॉर्मूला हमने पढ़ा स्क्वायर रूट एक्स एक्स वाले करो माइनस, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y y वाले करके ना माइनस उसका स्क्वायर करो y y वाले माइनस, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया भाई, और यही आपका बार बार यूज हो रहा है। तो देखो भाई क्वेश्चन देखो। तो एक छोटा सा बेस और सुनो जो आपने छोटी क्लासेज में भी पढ़ा हुआ है, सर्कल के बारे में भाई। सर्कल क्या होता है? सर्कल मेरा एक ऐसा पॉइंट का लोकस होता है जो प्लेन के ऊपर मूव करता है, और उसमें क्या खास बात होती है, उसकी जो डिस्टेंस है ना एक फिक्स पॉइंट से क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसी ऐसी शेप होती है भाई। ये मेरा कौन होता है? सर्कल होता है। ये इसका सेंटर होता है भाई। ये कौन है? सर्कल का सेंटर होता है। ये कौन? अगर आप सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से मिलाओगे तो वो उसकी कौन कहलाओगी? रेडियस कहलाओगी। ये सर्कल की कौन है? मेरी रेडियस होती है भाई। इसके बाद अगर आप सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेके उनको आपस में करोगे ज्वाइन, आप सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेके उनको आपस में करोगे ज्वाइन, तो उसका नाम होता है कोर्ड। क्या नाम होता है उसका? कोर्ड होता है। यानी ये सारी आपकी कोर्ड है। आप सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट आपस में कीजिए ज्वाइन, तो उनका नाम मेरा क्या होता है? कोर्ड होता है। और जो कोर्ड सेंटर में से पास करेगी ना, जो कोर्ड आपकी सेंटर में से पास करेगी, तो उसका नाम होता है डायमीटर। क्या नाम होता है उसका? डायमीटर होता है। और जो डायमीटर है ना वो सर्कल की सबसे लंबी कोर्ड होती है। डायमीटर कौन होती है? सर्कल की सबसे लंबी कोर्ड होती है। और जो डायमीटर देखो पूरा है ना, यानी रेडियस का डबल कौन होता है? मेरा डायमीटर। तो डायमीटर कौन होता है भाई? रेडियस का डबल होता है। तो कोड क्या होती है? आप सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लीजिए, उनको आपस में कीजिए ज्वाइन, तो मेरी कौन कहलाओगी? कोड कहलाओगी। और जो कोड आपकी सेंटर में से पास करेगी उसका नाम होता है डायमीटर। और डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? रेडियस का डबल कौन होता है? मेरा डायमीटर होता है। एक चीज और, आप सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट आपस में करोगे ज्वाइन, तो उसका नाम होता है कोर्ड। पर अगर आप वो जो पॉइंट है ना सर्कल के ऊपर से चलोगे, जैसे ये जो चीज है ना, जो ये वाली चीज, इसका नाम होता है मेरा आर्क लेंथ में। क्या नाम है वैसे इसका? आर्क लेंथ होता है। ये मेरी आर्क लेंथ है। तो मेन तो आपको यही चाहिएगा भाई अब, कि रेडियस सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से करोगे ज्वाइन, तो मेरी रेडियस होगी, और रेडियस का जो डबल है वो मेरा कौन होता है? डायमीटर कहलाता है। क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ आपके पेपर इसमें बुक में भाई। देखो क्वेश्चन, देखो जो बीच वाले ये भी करेंगे, पर पहले तुम क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2a, a माइनस में 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू आपने बतानी है। इसमें जो a है ना इसकी वैल्यू आपको निकालनी है,
और आपको क्या दिया हुआ है, इफ द सर्कल passes through the point, if the circle passes through the point, जो सर्कल है ना अपना, वो कहां से पास करता है भाई, वो आपका पास करता 11 - का 9, और उसका जो डायमीटर है ना, एंड हैज डायमीटर, वो कौन है अभी आपका, वो आपको दिया हुआ 10√2। पढ़ना एक बार, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ भाई। कोई सर्कल है तो पहले आप सर्कल ही बना लो। एक तो कोई सर्कल है, उसका जो सेंटर आपका ये है, उसका जो सेंटर है ना, वो मेरा कौन है भाई 2a, a-7 है। इस a की वैल्यू आपने बतानी है। और क्या कहा, इफ का मतलब गिवन, क्या गिवन है, जो सर्कल है ना वो कहां से पास कर आपका 11 का 9, यानी जो सर्कल है ना, कोई भी ले लो पॉइंट वो तो कहीं पर भी, तो सर्कल आपका कहां से करे पास 11 का 9। उसके बाद अगर आप सेंटर को इस पॉइंट से मिलाओगे तो ये सर्कल की कौन होगी, मेरी रेडियस होगी। और अगर आप पूरा ही मिला दोगे तो ये मेरा कौन होगा, सर्कल का डायमीटर कहला हुआ। ये कौन होगा, सर्कल का भाई डायमीटर कहला हुआ। और वो खुद कहा भाई कि सर्कल का जो डायमीटर है ना वो 10√2 है। डायमीटर कौन है, 10√2। और डायमीटर हमें भी आता निकालना। अपने वाला कौन होता है, रेडियस का डबल, यानी जो रेडियस है ना इसकी लेंथ का डबल डायमीटर होगा। वो गिवन भी है और वो हम अपने वाला निकाल लेंगे, रकन इक्वल ये आ जाएगा। बस आपको ये पता हो कि डायमीटर क्या होता है, मेरा रेडियस का डबल होता है। और रेडियस हम निकाल लेंगे क्योंकि सेंटर भी पता रही है, पॉइंट हमने पता है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगी, उसका करोगे डबल तो ये डायमीटर आ जाएगा। और वो खुद कहो ये तो रख दी इसके बराबर। अब पेपर में लिखोगे कैसे वो देखोगे, तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे, गिवन है, गिवन द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2a और a-7। एक तो आपको सेंटर गिवन है, एंड द सर्कल passes through the point, कहां तक है पास भाई 11 के 9 मत है, एंड हैज, ये सब कुछ आपको गिवन है भाई, एंड हैज डायमीटर कौन है मेरा भाई 11 ना 10 है ना, 10√2 यूनिट। और जो डायमीटर है वो मेरा कौन दिया हो भाई 10√2 यूनिट। और डायमीटर अपने वाला कौन होता है, अपने वाला होता है भाई डायमीटर, अपने वाला होता है रेडियस का डबल, 2 × रेडियस। अब देखो भी तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कौन है, डायमीटर है मेरा 10√2 इज इक्वल टू 2 रेडियस। देखो कैसे निकालोगे, रेडियस जो है ना इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है, और दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस हमें भी आती है निकालनी, हम अपने वाली निकाल लेंगे। अपने वाली कौन होगी, अपने वाली होगी स्क्वायर रूट x वाले करो माइनस, आपकी मर्जी है, चाहे इनमें से ये करो चाहे इनमें तो वो कर दो, कोई से कर लो भाई। 2a-11 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस में ये करो, करना एक बार a-7 और माइनस में ये, और एक माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन देखो आपको आनी चाहिए, एक बार तो जो है ना तुम स्क्वायर कर लो बोथ साइड, तब
ताकि रूट यहाँ से हट जाए। तो लिखोगे स्क्वायर बोथ साइड में, करना स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या बनेगा मेरा ये, तो मेरा बनेगा इस साइड करो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, रूट तो स्क्वायर कट गया यानी 100 इंटू 2 यानी आपका बनेगा 200। 2 का स्क्वायर 4 बनेगा भाई, और यहाँ रूट तो स्क्वायर कट गया। अब अंदर वाला करो सिंप्लीफाई, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 11 का स्क्वायर यानी 121 माइनस में 2ab, तो 2 इंटू करो ये मल्टीप्लाई, तो 44a बनेगा भाई, प्लस इसको करो, बल्कि ये जो है ना a 9 में 7 का 2 यानी यो a प्लस का 7 लिखा हुआ है ना, 9 में 7 का 2 यानी a प्लस के 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो खोलो इसको, ये आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 2ab यानी 4a, ये बनेगा। देखो सिंप्लीफाई तो आपको आना चाहिए भाई, 4 तक कटे ना तो इसको काटो, यहाँ 50 हो गया मेरा ये। आगे देखो, अब देखो इस साइड तो मेरा 50 लिखा हुआ है, उस साइड तो आपका कौन है भाई 50 इज इक्वल टू, यहाँ देखो क्या बनेगा 4a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर यानी 5a स्क्वायर। सिंप्लीफाई है भाई, खुद कॉपी पेन लेकर बैठोगे तो आओगे, माइनस का 44a प्लस में 4a यानी माइनस का 40a, उसके बाद 121 प्लस में 4 और तो कोई नंबर है नहीं तो 125 बनेगा भाई। उसके बाद 50 को ले जाओ उस साइड, तो 50 को जब आप उस साइड लेकर जाओगे, ये तो है उस साइड 5a स्क्वायर माइनस का 40a, तो 125 माइनस में 50 यानी 75 बचेगा भाई, और इक्वल टू साइड कौन बच जाए मेरा 0। अब a में क्वाड्रेटिक है, आती होगी सोल्व करनी, और थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाएगा भाई, सारे आपके 5 से कटे तो काट ले एक बार, इसको 5 से काटो, a स्क्वायर इसको 5 से काटो, 8a इसको 5 से काटो भाई, 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो a में क्वाड्रेटिक है, करो सोल्व, कैसे करोगे सोल्व, a स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट के आपस में करोगे मल्टीप्लाई, जो कि आपकी 15 होगी। अब 15 के 2 हिस्से करोगे जिनको जोड़ने पे या माइनस करने पे जो 8 आता हो, तो 5 दिए 15, अब माइनस का 8 चाहिए नहीं तो माइनस का 5 माइनस का 3, और साथ में a भी लिखोगे, यानी जहां पर माइनस 8a है ना वहां लिखोगे माइनस का 5a और माइनस का 3a, तो a स्क्वायर यहां लिख दोगे माइनस का 5a माइनस का 3a प्लस 15 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से a कॉमन है, अंदर बचेगा a माइनस का 5, और यहाँ से ऐसी चीज बाहर लेनी होती है कि सेम टू सेम ये ब्रैकेट बचे, तो माइनस का 3 लोगे बाहर, अंदर बचेगा वही a माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब दोनों को इकट्ठा लिखोगे और दोनों ब्रैकेट में से एक लिखनी होती है, यानी a माइनस का 3 a माइनस का 5 इक्वल टू कौन 0। अब देखो दो नंबर के मल्टीप्लाई 0 हो ना, या तो ये 0 होगा या फिर a माइनस का 5 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से a की वैल्यू कौन आ गई 3, और यहाँ से a की वैल्यू कौन आ गई मेरी भाई 5, तो ये होगा। तो बिल्कुल आसान है भाई, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पता हो कि डायमीटर में और रेडियस के अंदर क्या रिलेशन होता है। वो खुद को डायमीटर है 10√2, और डायमीटर हमने भी आओ नहीं करना, डायमीटर कौन होता है रेडियस का डबल होता है। अब डायमीटर ये है, रेडियस हमने निकाल ली, क्यों, क्योंकि हमने सेंटर और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पता है, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस होती है, तो निकाल लिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से। बाकी तो सिंप्लीफाई अभी खुद करोगे तो आओगी। और देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसकी स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ी है भाई,
तो आप अपनी बुक में से पढ़ लेना, उसका जो मीनिंग है खाली आपको मैं वो समझा दूंगा। देखो भी एक बार क्वेश्चन नंबर 23 है भाई, पढ़ना 23 में वो एक हो है, कोई आयुष नाम का पर्सन है भाई और वो घर से ऑफिस के लिए चले हैं। कोई आयुष नाम का पर्सन है, वो घर से ऑफिस के लिए चले हैं, पर वो जो है ना डायरेक्ट ऑफिस में नहीं जाता। इसमें लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली, मतलब वो सीधा जो है ना ऑफिस में नहीं पहुंचता, बल्कि वो कहाँ जाओ है, ही गोइज टू ए बैंक फर्स्ट, यानी पहले वो कहाँ पर जाओ है, बैंक में जाओ है, और वहाँ से जो है ना अपने डॉटर को लेकर ने और वो स्कूल पहुँचे। अपने डॉटर को लेकर कहाँ पहुँचे, वो स्कूल, और उसके बाद वो वापस कहाँ जाओ है, ऑफिस में जाता है। कोई आयुष नाम का पर्सन है भाई, उसको घर से जो है ना ऑफिस में जाना है, पर वो होम यानी घर से ऑफिस डायरेक्ट नहीं जाता है। पहले वो जो है ना, मान लो उसका होम यहाँ है, मान लो उसका होम है यहाँ, ठीक है, तो सीधा होम से वो जो है ना ऑफिस में नहीं जाता। क्या करे वो, पहले वो होम से कहाँ पर जाओ भाई, बैंक, यहाँ पर वो जाओ है। पहले होम से वो कहाँ गया, बैंक भाई, ठीक है ना। वहां से अपने डॉटर ने लेकर ने, अपनी डॉटर ने लेकर ने वो कहाँ पहुंचे भाई, मान लो उसकी डॉटर यहाँ थी, तो वहां से अपने डॉटर ने लेकर ने वो स्कूल में जाओ है, मान लो उसका स्कूल यहाँ पर है भाई, तो वहां से जो है डॉटर ने लेकर कहाँ पहुंचा, वो स्कूल में, और फिर स्कूल से फिर वो कहाँ पर जाओ भाई, ऑफिस में। मान लो उसका ऑफिस यहाँ पर है भाई, मान लो उसका जो ऑफिस है ना वो हमने मान लिया यहाँ पर है, तो वो ये को हाँ ये जो पाथ है ना इसमें स्पेशली लिखा हुआ है सारे के सारे उसने किसके लॉन्ग ट्रेवल करे हैं, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग उसने ट्रेवल करे हैं। तो अब आपको ये कहो है व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुष इन रीचिंग द ऑफिस। वो ये कहो है अगर वो आयुष सीधा होम से ऑफिस में जाता तो वैसे जाता, फिर तो वो जो है ना ऐसे वो ट्रेवल करता। तो उसने वो ये कहा है कि ऐसा करने से उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है, यानी अगर वो होम से सीधा ऑफिस में जाता तो कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता, अगर वो इस रास्ते से गया है तो ऐसा करने से उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है। तो आप क्या करोगे, आप होम से ऑफिस की डायरेक्ट जो डिस्टेंस है वो निकाल लो, और आप होम से पहले बैंक, फिर बैंक तो स्कूल, फिर स्कूल तो ऑफिस, इस रास्ते तक डिस्टेंस निकाल लो और आपको पता लग जाएगा कि ऐसा करने से उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की है। तो वो कैसे निकालोगे, ये जो पॉइंट है ना इनके आपको क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट। तो होम जहां पर भी है ना, होम आपका जहां पर भी है उस पॉइंट के आपके जो कोऑर्डिनेट है, यानी जहां पर हाउस है ओम या हाउस एक ही बात है, 2,4 है भाई। उसके बाद जो बैंक है ना वो कहां पर आपका 5,8, और जो स्कूल है ना उसके है भाई 13,14, और ऑफिस के भाई 13,26। स्टेटमेंट तो समझ में आ गई होगी, स्टेटमेंट ही मैंने कि आयुष है उसको होम से ऑफिस में जाना था, पर वो डायरेक्ट होम तो ऑफिस नहीं गया, वो पहले होम से गया बैंक, और वहां से अपनी डॉटर ने लेकर ने वो फिर पहुंचा स्कूल, फिर वो स्कूल तो ऑफिस गया है। तो ये कहोगे अगर वो डायरेक्ट होम तो ऑफिस जाता तो उसने कितनी, अगर मान लो ऐसा करने से, वो ये कहो है कि ऐसा करने से उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल की है, और ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना ये किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में ही आओगी, इसमें लिखा हुआ है ये बात में। तो आप जो डिस्टेंस है डायरेक्ट निकाल लो और इस वे से निकाल लो, पता लग जाएगा कि ऐसा करने से उसने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किए। पहले आप डिस्टेंस निकाल लो ओम और बैंक के बीच, तो सॉल्यूशन डिस्टेंस बिटवीन होम एंड
बैंक निकालो भी क्या होगी, तो स्क्वायर रूट करना एक बार। 5 माइनस में 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस में 4 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन बैंक एंड स्कूल, बैंक और स्कूल के बीच की निकालो भाई। बैंक और स्कूल के बीच की बनेगी 13 में से 5 गया 8, 8 का स्क्वायर 64, 14 में से 8 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100 और 100 का रूट भाई 10 बनेगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड ऑफिस भाई, स्कूल और ऑफिस के बीच की निकालो। स्कूल और ऑफिस के बीच की बनेगी 13 में से 13 का 0, 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 26 में से 14 गया, 26 में से 14 का 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 12, 12 का स्क्वायर 144 और 144 का रूट भाई 12। एक बार रुकना एक सेकंड। तो 144 का रूट मेरा कौन बनेगा 12। अब इसको ऐड करोगे तो ये डिस्टेंस आपकी टोटल आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी भाई 12 10 22 और 5 27 किलोमीटर में भाई, क्योंकि जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है ना वो आपको किलोमीटर में दिए हुए, तो ये भी आपकी किलोमीटर में ही आओगी। उसके बाद डायरेक्ट निकाल लो, तो डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस, या कैसे लिखो अगेन डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस में क्या बनेगी, होम और ऑफिस के बीच की डिस्टेंस निकालो एक बार, फॉर्मूला तो वही होगा। तो 13 माइनस में 2 11, 11 का स्क्वायर 121 बनेगा, 26 में से 4 का 21 और 21 का स्क्वायर शायद 421 नहीं 22 और 22 का स्क्वायर 484 होता हुआ। अब करना है एक बार, ये 4 1 5 8 2 10, 4 1 5 1 6 का स्क्वायर रूट, यानी 605 का स्क्वायर रूट बन गया भाई। तुम घर पे कर लेना सोल्व, मैं अब फोन से निकाल लूं ताकि जल्दी हो जाएगा। तो 605 है ना, तो 605 का स्क्वायर रूट बनेगा भाई 24.6। वैसे 24.5 बने पर मैंने राउंड ऑफ कर दिया तो 24.6 बनेगा। मतलब अगर वो यहाँ से जाओगा तो वो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा 27 किलोमीटर, अगर वो डायरेक्ट जाओगा तो डिस्टेंस वो 24.6 किलोमीटर ही ट्रेवल करेगा। तो उसने कितनी एक्स्ट्रा ट्रेवल करी, ऐसा करने से तो माइनस करके पता लग जाएगा कितनी एक्स्ट्रा करी है। तो देयरफॉर आप तो पेपर में पूरा लिखोगे भाई एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय किसके द्वारा भाई, आयुष के द्वारा, तो वो मेरी बनेगी 27 माइनस 24.6। तो देख लेना कितना बनेगा, 27 में से 24.6 गया, 10 में से 6 का 4 और 6 में से 4 का 2, यानी 2.4 किलोमीटर में इतनी डिस्टेंस वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ट्रेवल वो करेगा। तो चलो तुमने आज जो है ना यहाँ तक ही करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।